यस सर। ओके, तो अभी इस लेक्चर में अपन स्टडी करते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो चैप्टर अपन ने स्टार्ट करा, ठीक है, जब चैप्टर स्टार्ट करा तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स, वो एक बहुत डिफरेंस बताया था कि आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा है, अब आप ये जो है ईएमआई पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हो, ठीक है। इनके जो नाम है ना, इनके नाम में ही चैप्टर को समझने की शुरुआत है। जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या करा था, कौन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था कि करंट को अगर पास करेंगे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, होती है। कौन था साइंटिस्ट? सर कौन? ओरस्टेड। ऑरिस्टेड था, ठीक है ना। तो ऑरिस्टेड ने डेमोन्स्ट्रेट किया उसको, उसने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसको करंट को पास करा, उसके पास में उसने जो है कंपास रखा, मैग्नेटिक कंपास रखा, उसने देखा मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसको समझ में आया कि भाई यहाँ कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स करे, कंक्लूजन निकाले, कंक्लूजन निकाल के बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर वायर में करंट को आप फ्लो कराओ तो उसके सराउंडिंग में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। उसने उसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया था। फर्स्ट टाइम उसने करंट नहीं करा फ्लो, तो कंपास में निडल जो है वो कोई रिफ्लेक्शन नहीं आया। दूसरे टाइम उसने करंट को जब उसने फ्लो कराया, तो करंट फ्लो कराया तो उसमें डिफ्लेक्शन आया उसके, ठीक है ना। तो ऐसे ही जहां वो ऑरिस्टेड ने परफॉर्म किए थे, एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किए थे, यहाँ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन था, फेराडे। फेराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किए थे, और डेमोन्स्ट्रेट करके उसने ये बताया था कि ये भी पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट को प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर सकते हैं अपन, करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैंने अभी बता ही दिया था आपको, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे थे, और उन एक्सपेरिमेंट से अपने रिजल्ट्स दिए थे कि ये पॉसिबल है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड से जब करंट को आप प्रोड्यूस करोगे, तो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से इंड्यूस्ड हुआ है, किसकी वजह से आया है, वो आया है आपके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो करंट उसमें कॉइल में आया या उसमें इंड्यूस हुआ है, इसलिए उस करंट को जो है वो इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और ईएमएफ को बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और ईएमएफ को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। बात आई समझ में, इतनी क्लियर हुई, यस सर। है ना। चलो अब मतलब इन्हीं, हाँ, मैग्नेटिक फोर्स से इलेक्ट्रिक ईएमएफ बन रहा है सर। नहीं नहीं नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, हाँ सॉरी, मतलब है ना। मैग्नेटिक फील्ड की वजह ये से। हाँ, और इसको मैं भी और क्लियर करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर मैग्नेटिक फ्लक्स बोलूंगा। जो मोटा मोटा कह सकते हो आप, मोटी मोटी ऊपर ऊपर की जो बात है ये है कि फोर्थ चैप्टर में आपने करंट फ्लो करके मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवा दिया, प्रोड्यूस हुई। अभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपन करंट को प्रोड्यूस कर देंगे, या ईएमएफ प्रोड्यूस कर देंगे, ये लेके चलो करंट प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो दोनों बात आपको यस सर। क्लियर है, ये मोटी मोटी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अभी क्या होगा आगे वो और बताता हूँ, देखो आप, अब यहाँ आ जाते हैं अपन, है ना। देखो आप, तीन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अपन ले रहे हैं, ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ विद स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। तो देखो ये पॉइंट जो है ये तो अभी बाद में ले लूंगा मैं, पहले डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो इस डायग्राम में कुछ पहले सबसे डायग्राम को ही समझ लिया जाए। तो इस डायग्राम में तो कॉइल है, इस कॉइल को अपन ने C1 से रिप्रेजेंट करा है, इससे रिप्रेजेंट करा है, C1 से रिप्रेजेंट करा है, इसका सर्किट पूरा कर दिया, इधर गैल्वेनोमीटर लगा रखा है एक अपन, ठीक है। सर्किट कंप्लीट कर दिया, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। यहाँ पर अपन ने एक बार मैग्नेट ले ली, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये बार मैग्नेट का क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। तो आप बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि अपन बार मैग्नेट को स्टडी करके आए हुए हैं। तो बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है, नहीं जाती, नॉर्थ पोल से तो बाहर निकलती है, साउथ पोल के यस अंदर सर। जाती है, ठीक है ना। तो क्लियर है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बार मैग्नेट है उसके सराउंडिंग, उसके आसपास का जो रीजन होता है, जहां तक उसका इफेक्ट होता है, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, ठीक है ना। अब क्या है, अब जो अपन स्टडी करके आए हैं, वो स्टडी करके आए हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि जो क्लोज्ड सरफेस एरिया है उसमें से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स को। आ रही है ना ये बात यस समझ सर। में। अब हमने क्या करा, इस कॉइल के पास में
इस कॉइल के पास में बार मैग्नेट को रख दिया। इस कॉइल के पास में जैसे ही आप बार मैग्नेट को रखोगे तो आप देखो इस डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस डायग्राम में ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इससे पास हो रही है। हो रही है नहीं हो रही? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ना, हाँ सर, देखो हो रही ये है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो तीन कंडीशन हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। तीन कंडीशन में पहली कंडीशन ये है कि जब ये मैग्नेट किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, पहली कंडीशन तो क्या है, ये जब रेस्ट में है। दूसरी में ये है कि जब ये बार मैग्नेट इसकी तरफ मूव हो रही है, टूवर्ड्स। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये है कि इससे दूर जा रही है। ठीक है, ये तो एक कंडीशन ले ली, इसके टूवर्ड्स, इसकी तरफ जा रही है। और ये ले लेता हूँ फार अवे, लिख देता हूँ इसको, फार अवे, दूर जा रही है इससे। ठीक है, फार अवे लिखते हैं, यहाँ सिंपल और कर देते हैं। इसको कर देते हैं अवे, टूवर्ड्स, और ये अप। समझ में आ रहा है? मैंने शॉर्ट में लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक नो सर। है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाना। मैंने अभी आपको इससे पहले अभी इतनी बातें बता दी। अब ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं मैं इस पे डिस्कशन करूंगा कि भाई एक तो ये है कि मैग्नेट जो है वो रेस्ट में, बाहर मैग्नेट किसमें, रेस्ट में। दूसरा ये है कि मैं उसकी तरफ ले जा रहा हूँ। तीसरा ये है कि मैं उससे दूर ले जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि अच्छा, उसने तो एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया था, कोई फॉर्मूला तो अभी हमने कोई लिखा नहीं है, एक्सपेरिमेंट था वो डेमोन्स्ट्रेट किया उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि जब ये जो बार मैग्नेट है ये रेस्ट में है, तो बार मैग्नेट जब रेस्ट में होंगी तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे पास हो रही होगी वो कांस्टेंट होंगी या वेरिएबल होंगी, ये बताओगे? सर कांस्टेंट होगी या कांस्टेंट। वेरिएबल? ऑब्वियसली कांस्टेंट होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा, बोल सकता हूँ यस सर। होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो उस केस में उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो करंट है वो क्या है, वो जीरो है। करंट कितना है, जीरो है। समझ में आई बात? क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट किया था तो उन्होंने रिजल्ट देखा, गैल्वेनोमीटर लगा रखा था, उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा तो मतलब इसमें कोई करंट भी फ्लो नहीं हो रहा। समझ में आई बात? क्लियर है यस ना? सर। अभी क्या करा दूसरे मतलब में ये, कांस्टेंट फ्लक्स से तो करंट जीरो। हाँ अभी आगे फॉर्मूला भी देंगे वो, अभी तो मैं आपको जो एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया था वो समझा रहा हूँ, आगे जाके फॉर्मूला भी मिल जाएगा हमें। और ये चीजें उससे उसमें आपको प्रूफ भी कर देंगे हम कि क्यों करंट जीरो आ रहा है। ठीक है, अभी ये तो डेमोन्स्ट्रेशन था तो शो कर रहे हैं यहाँ पर, रिजल्ट देख रहे हैं अपन उसके। फिर उन्होंने क्या करा, इसका जैसे ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, पोल से फर्क पड़ता है, बट अभी सिर्फ हम यही चेक कर रहे हैं कि भाई करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा गैल्वेनोमीटर में। अभी जो अपना डिस्कशन है वो सिर्फ यही तक है, बाकी अभी आगे बहुत कुछ है इसके अंदर करने के लिए। वो सब जैसे जैसे लेवल अप होता जाएगा अपन वहां जाते जाएंगे। ठीक है, अभी की स्टडी तो यहाँ तक है कि इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमने देख लिया कि जब ये रेस्ट में, अब हम क्या बोलेंगे, अभी इससे पहले हम बोल रहे थे कि भाई अगर रेस्ट में है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें से पास हो रही है वो कांस्टेंट होंगी, कांस्टेंट है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है गैल्वेनोमीटर में, तो करंट हो गया जीरो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स जब कांस्टेंट होता है तो करंट जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये कह सकता हूँ मैं, क्लियर है बात, है ना? यस सर। अब क्या करते हैं, अब मान लो इसको इसके पास लेके जाते हैं, जैसे जैसे आप पास लेते जाओगे, जैसे जैसे इसके पास लेते जाओगे तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है इससे क्लोज सरफेस से, क्लोज कॉइल से, तो वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या वेरी करेगी, करेगी नहीं करेगी? वो वेरी करेगी। बढ़ और जाएगी सर। हाँ, वेरी करेगी मतलब कांस्टेंट तो नहीं रहेगी, है ना? तो वेरी सर करेगी तो कांस्टेंट मतलब एक बार सर वेरी कैसे करेगी बता दो। वेरी देखो ना, जब पास लाओगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे पास हो रही है वो इंक्रीज होती जाएगी। दूर लेके जाओगे तो कम होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे, हाँ सर, ठीक है सर। है ना? तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा उसमें ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब वो उसको पास लेके आ रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तो डिफ्लेक्शन जब होता है तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि जो करंट है वो जीरो नहीं है, करंट जो है वो जीरो नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर है ना? यस सर। और ऐसे ही जब वो उसको दूर लेके जा रहे हैं, दूर जब लेके जा रहे हैं तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, और तो इसका मतलब यहाँ भी करंट जीरो नहीं है।
ठीक है, क्लियर है, यहाँ भी करंट जीरो नहीं है। पर होता क्या है, जो कि मैं आपको बहुत बढ़िया से लॉ बताऊंगा, डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप वो क्वेश्चन बना भी लोगे। ठीक है, अभी क्या होगा, अब इन दोनों केस में करंट जीरो नहीं हुए क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन है। तो क्या कारण दोगे आप इसका, क्या रीजन है कि करंट जीरो नहीं है, क्या कंक्लूजन निकालना चाहोगे इससे आप सर लोग? मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल है मैग्नेटिक इसलिए। फ्लक्स वेरिएबल है, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, इसी वजह से क्या हो रहा है कि करंट उसमें प्रोड्यूस्ड हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इंड्यूस्ड हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है कह देते हैं अपन, करंट उसमें कॉइल में क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो जैसे ये पहला वाला केस था उसको I1 ले लेता हूँ, इसको I2 ले लेता हूँ, इसको I3 लेता हूँ, तो I1 तो जीरो है, तो बिल्कुल ही डिफरेंट वाली बात हो गई। I2 और I3 की क्या बात है कि डायरेक्शन ऑफ I2 एंड I3, ठीक है, विल बी रिवर्स्ड। कैसी होगी, रिवर्स्ड, ठीक है। जीरो तो नहीं होगा, ना तो I1 जीरो, ना तो I2 जीरो हो रहा, ना I2 जीरो हो रहा, ना ही I3 जीरो हो रहा है, दोनों ही जीरो नहीं है। बट क्या होगा, जो डायरेक्शन से इनकी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये I2 होगा, ये I3 होगा। समझ में सर आया ये डायरेक्शन एक्सपेरिमेंट? मतलब है क्या डायरेक्शन, अपन मैग्नेट। अब यहाँ पर तो जो एक्सपेरिमेंट वन जो परफॉर्म किया है उसमें तो बार मैग्नेट थी और एक कॉइल थी, अभी सेकंड परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, एक ये पॉइंट यहाँ पर वो देख लें आप, मैंने एक पॉइंट यहाँ मेंशन किया हुआ है, द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द कॉइल C1, ये कॉइल C1 है, व्हिच कॉजेज अ करंट टू फ्लो थ्रू C1। ठीक है, यहाँ भी देखो ये लाइन ही रीड कर लेते हैं अपन, जब से फिर लाइन पर ध्यान ही नहीं किया है ना। ये देखो मैंने मेंशन भी करा हुआ है स्टार करके कि ईएमएफ है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बात, है ना। यस सर। ओके, चलो सेकंड एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है, सेकंड एक्सपेरिमेंट है इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द मोशन ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, मोशन ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पता है, हम तो पहले मैग्नेटिक डायपोल वगैरह सब पढ़ के आए हुए हैं। पढ़ा नहीं पढ़ा कि आपने अगर करंट फ्लो हाँ कराया, सर देखो पढ़ा है। पहले अरेंजमेंट देख लेते हैं, दो कॉइल, एक C1 एक C2। ठीक है, अरे हमने तो ये भी स्टडी करा हुआ है कि भाई कोई सॉलिनॉइड होता है, करंट को सॉलिनॉइड जो होता है वो कैसा बिहेव करता है, जब बार मैग्नेटिक बिहेव करता है। ये हाँ जो सर। ये जो करंट कैरिंग लूप है, जैसे इसमें तो ये तो C1 हो गया, एक लूप आपको दिख ही रहा है, एक ये है C2। ठीक है, C2 को आपने कनेक्ट करा हुआ है, यहाँ से सप्लाई दी हुई है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है भाई, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, अब इसमें हमने करंट फ्लो कराया। तो इसमें जब आप, जैसे इसको मान लेता हूँ मैं, इसको करंट दे देता हूँ मैं I1, तो I1 हमने करंट इसमें फ्लो कराया। जैसे ही करंट फ्लो होगा कॉइल के अंदर, तो अपन जानते हैं कि कॉइल जो है वो भी, मैं उस पोल्स बन जाएंगे उसमें। ठीक है, पोल्स बन जाएंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक तरफ साउथ पोल बन जाएगा, और वो भी कैसे बिहेव करेगी, एज अ मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करेगी। और एज अ मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करेगी तो आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बना सकते हो। तो केस जो है वो यही वाला, लगभग लगभग केस आपका यही बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर भी। तो अब उसने इसको डेमोन्स्ट्रेट करा, उसने क्या करा, एक कॉइल ले ली C2 को कनेक्ट करा, उसमें सप्लाई दे दी, सप्लाई दी, जैसे मान लो इसमें I1 करंट इसने फ्लो करा, तो इसमें करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ये एक मैग्नेटिक डायपोल, यानी एक इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साउथ पोल बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगी। अब अगर ये कॉइल जो है वो स्टेशनरी रहती है, तो स्टेशनरी अगर रहेगी, अगर ये स्टेशनरी है, रेस्ट कहें या अपन कहें स्टेशनरी, तो स्टेशनरी अगर रहती है तो करंट जो C1 है उसमें करंट कितना होगा, बोलो जीरो। C1 में I2 से बता देता हूँ मैं, इसमें जो करंट है उसको मैं I2 से बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आपकी ये कॉइल स्टेशनरी रहती है, C2 वाली कॉइल अगर स्टेशनरी रहती है, तो जो C1 है उसमें जो करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, वो जस्ट अपन यहाँ डिस्कस करके ही आए, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स क्या चेंज ही होगा, नहीं होगा। चेंज ही नहीं होगा। चेंज होना बहुत जरूरी है, चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें भी वही दो केस अपन बात कर लेते हैं, एक अपन टूवर्ड्स ले आते हैं, एक क्या करते हैं अपन इससे अवे ले जाते हैं। ठीक है, तो टूवर्ड्स ले जाओगे तो जो I2 है वो जीरो नहीं होगा, अवे ले जाओगे तो भी करंट जो है वो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब
अगर आप इस C2 कॉइल को इसके पास लाते हैं या इससे दूर ले जाते हैं तो दोनों ही केस में गैल्वेनोमीटर जो है वो आपका डिफ्लेक्शन देगा। तो गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन देगा इसका मतलब है कि C1 वाली जो कॉइल है इसके अंदर करंट जो है वो इंड्यूस्ड हो रहा है। पर डिफरेंस क्या होगा टूवर्ड्स और अवे में, टूवर्ड्स और अवे में ये डिफरेंस होगा कि जो करंट की डायरेक्शन है या जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में वो अपोजिट होगा। तो अपोजिट डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में, तो अपोजिट डिफ्लेक्शन ये शो करेगा कि जो आपकी C1 वाली जो कॉइल है उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो रिवर्स्ड है। रिवर्स माने जो आप पास ला रहे हो या दूर ला रहे हो, तो पास और दूर, जो C2 को C1 के पास ला रहे हो या दूर ले जा रहे हो, तो दोनों ही केस में करंट तो इंड्यूस्ड होगा, पर करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रिवर्स होगी। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है। तो ये भी इन्होंने परफॉर्म करा। तो इस यस पॉइंट सर। भी एक बार देख लेते हैं कि ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल C1 एंड C2 द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद C1 चेंजेस एंड द EMF इज इंड्यूस्ड इन इट। EMF इंड्यूस्ड होगा तो करंट भी जो है वो भी प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट भी इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका एक्सपेरिमेंट थर्ड एक्सपेरिमेंट की। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, इंड्यूस EMF बाय चेंजिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल। ठीक है, ये बड़ा अच्छा है। दो आपने डिस्कस कर ही लिए और मोर सो अगर आपको आइडिया हो चुका है कि एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे गए हैं उसका एक्चुअली फंडामेंटल निकल के क्या आ रहा है, किस वजह से ये चीजें हो रही है। ठीक है, तो अभी ये समझ में आ ही गया है कि इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट जो आ रहा है वो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ही आ रहा है। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा, करंट नहीं होगा, फ्लक्स ईएमएफ चेंज हुआ इंड्यूस तो नहीं होगा। हाँ करंट और EMF भी इंड्यूस नहीं होगा और करंट भी इंड्यूस्ड नहीं होगा। अब जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है, तीसरा एक्सपेरिमेंट कुछ उन्होंने जब परफॉर्म किया तो तीसरे एक्सपेरिमेंट में, थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या करा, थर्ड एक्सपेरिमेंट में वापस से उन्होंने कॉइल ली। एक तो ये C1 वाली होगी, ये C1 कॉइल हो गई, C2 कॉइल हो गई, यहाँ पर सप्लाई कर दिया अपन ने, प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर एक की लगाई हुई है, K की होगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा जिसकी भी कुछ स्टेप्स थी। अब वो इसको क्या रख रहे हैं, C2 को रख रहे हैं स्टेशनरी। C2 को क्या रख रहे हैं अपन, स्टेशनरी रख रहे हैं। अब मोशन नहीं करा, पहले हमने मोशन कराया था, अभी हम उसको क्या कर रहे हैं, स्टेशनरी रख रहे हैं। अब स्टेशनरी रखने के बाद की जो है उसका अपन ने एक केस में की को क्या कर रहे हैं, ओपन रख रहे हैं, एक केस में की को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, और एक केस में की इसको क्या कर रहे हैं, प्रेस, इसको कर रहे हैं कीप प्रेसिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ज्यादा देर तक उसको दबा के रखो। ठीक है, अब देखो बिल्कुल EMI का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि फ्लक्स चेंज होता है तो करंट इंड्यूस्ड होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा। और अगर करंट जो है वो या फ्लक्स से अपना, अगर फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा, या तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो तो भी करंट को इंड्यूस होने वाला है नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड है और फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो फिर करंट इंड्यूस नहीं होगा, ना ही EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, अब इस वाले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या है, तो इसमें जैसे की ओपन है, की आपने ओपन कर रखी, तो की जब ओपन कर रखी तो कोई करंट जाएगा C2 में, कोई करंट जाएगा क्या, की अगर ओपन कर रखे, वापस से मैं इस वाले के करंट को तो मैं I1 ले लेता हूँ नो सर, और इस वाले सर्किट ही करंट, कंप्लीट नहीं है। सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर तो अपना I1 ही जीरो है। तो I1 ही जीरो है तो ना तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रही है तो कोई करंट भी इंड्यूस नहीं होगा, I2 भी जीरो हो जाएगा, तो जी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। आई बात समझ में, नो डिफ्लेक्शन, है ना, यस नो सर। डिफ्लेक्शन। अब हो रहा है, अब समझना यहाँ से, मैं जैसे ही इसको की को प्रेस करता हूँ जैसे ही मैं की को प्रेस करूंगा, जैसे ही की को मैं प्रेस करूंगा तो क्या हुआ, मैंने क्या क्या देखा उन्होंने फेराडे ने कि भाई गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन हुआ, और मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन होकर वापस होकर सीधा हो गया। समझ रहे हो बात को, जैसे ही उन्होंने की को प्रेस, ये कट कट वाली वो की सर है ये, रेस्ट पे था ना,
तो चेंजेस हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स में, फिर हाँ वो क्योंकि अपन मूव तो कर नहीं रहे C2 को, इसलिए फिर वो हाँ स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया और बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यही है इसके अंदर। तो ये ऐसे की को जैसे उसने प्रेस करा, तो जैसे प्रेस करा उन्होंने तो क्या हुआ, इसमें करंट फ्लो हुआ I1, और करंट फ्लो हुआ तो उसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, और उसने प्रेस करके ही रखा उसको प्रेस करके ही रखा। तो प्रेस करके जब रखेगा वो तो क्या होगा, ध्यान से समझना, फ्लक्स क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। समझ रहे हो बात को, जैसे उसने दबाया उसको की को, जैसे ही क्लोज करा तो करंट जो है वो जीरो से जीरो था पहले, और जीरो से इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इस तरह से फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ। तो जिस समय वो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था उस समय वो फ्लक्स में चेंज हुआ, और फ्लक्स में जैसे ही चेंज हुआ तो गैल्वेनोमीटर ने क्या दिया, डिफ्लेक्शन दे दिया। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद वो स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया तो हमें तो चाहिए था चेंज इन फ्लक्स, तो फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो गैल्वेनोमीटर ने वापस डिफ्लेक्शन क्या शो कर दिया, अपना जीरो शो कर दिया। यहाँ तक आ गई बात समझ में, क्लियर है। हाँ सर। अब क्या करा, अपन ने की को छोड़ दिया, ओपन करा, तो की को जैसे ही ओपन करोगे तो फिर गैल्वेनोमीटर वापस डिफ्लेक्शन शो करेगा, करेगा नहीं करेगा, वापस डिफ्लेक्ट, हाँ क्योंकि सर, वापस आएगा। अब जो है वो करंट जीरो होगा, फ्लक्स भी जीरो होगा, तो यानी कि चेंज होगा, उसके अंदर चेंज होगा तो क्या होगा, वापस से वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो फिर उसने डिफ्लेक्शन शो करा, डिफ्लेक्शन शो करके वापस मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन वो शो करेगा, और वापस से गैल्वेनोमीटर नीडल वही वहां पर आ जाएगी, नो डिफ्लेक्शन पे। समझ में आ रहा है, मोमेंटरली जो है शो करेगा डिफ्लेक्शन, वापस से जो है स्टेबल यानी जीरो डिफ्लेक्शन पे आपको गैल्वेनोमीटर की नीडल आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये केस भी समझ में आया। ठीक है, आई नहीं आई बात समझ में, बताओ जो कंक्लूजन हाँ सर। पॉइंट बता रहा हूँ समझ में आ रहे हैं ना। तो ये बात हो गई, एक तो ओपन थी की अपनी, दूसरे में ये चीज करी अपन ने, दबाया उसको तो डिफ्लेक्शन हुआ, दबा के ही रखा तो डिफ्लेक्शन फिर जीरो हो गया, मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन हुआ फिर डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। फिर हमने की को ओपन करा, जैसे ओपन करा तो फिर डिफ्लेक्शन हुआ, फिर डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया अपन को कि बिल्कुल ही क्लियर है कि फ्लक्स में चेंज होना चाहिए जब भी इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट, बस एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है। लास्ट पॉइंट ये है कि जैसे अपन जिस समय की को अपन ने प्रेस करा, तो प्रेस करा तो उसमें जो डिफ्लेक्शन आया, और की को जब अपन ने रिलीज करा यानी ओपन करा तब भी उसमें डिफ्लेक्शन आया, तो ये जो डिफ्लेक्शन आ रहे हैं इनकी डायरेक्शन सेम होगी या अपोजिट होगी, अपोजिट होगी सर, पहले वाले में अपोजिट जिस होगी। तरफ जाएगा बाद में हाँ उल्टा उसके आएगा। अपोजिट जाएगा, तो ये इसका कंक्लूजन है कि जो डायरेक्शन होगी डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका मतलब अपन कह सकते हैं इस चैप्टर का जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो कि हमको आना ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं लॉजिक्स पर आगे जो भी कॉन्सेप्ट्स अपन स्टडी करेंगे वो इन्हीं से ही फिर आगे चलेंगे। ठीक है ना। यस सर। सर ये लिख